जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा। तो आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि हे प्रिय, यमराज की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए प्रेतपद धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देते, यह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह नरक अतिशय पापों के करने से मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंधतामिस्त्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीम प्रमाणात वेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुरुषों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 परिजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कोटसालमल है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तो यह 6ठा नरक देखो। उल्बण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का होता है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पराक्ते, मलिनीकरण, जात भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे इन 7 नरकों में उनके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेत राज ने उसे यक्षलोक में ले गए। वहां ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धर्मक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत कर्म को करते हैं तथा व्रत करने वाले का दर्शन करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी कार्तिक मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकरनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी।
उसने एक नियम बना रखा था। वो कार्तिक में राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी में स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई भी स्त्री या पुरुष मुझसे जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह में 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू भी पांव की एक मोजड़ी वहां छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसे पूरे गांव में उसने घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी के किनारे पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई। पहली पड़ी पर पैर रख के बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पाड़ू छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी मोतियनहार, मैं पतिव्रता नारी, मेरी सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और तोते से पूछता है, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और शुभ मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय आई। पहली पड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पाड़ू छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की रात आखिरी है। आज तो मेरी अंगुली मैं जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्रवधू पांचवें दिन सुबह के समय आई और पहली पड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना। जब उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा कि हे सुबह उस पापी से कह देना मेरी मोजड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा असर न करी। राजा ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का प्रयास करने के कारण
उसी के पाप से इसके अंग जल रहे हैं और इसे कोढ़ हो गई है। तब राजा साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। तब उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करें व स्त्रियों का सम्मान करें। हे पंच भिखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भिखु भगवान की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।